इसमें कौन सा धोखा देने वाली बात। बहुत उनका सम्मान करते हैं अख्तरुल साहब का, क्योंकि हमारे पुराने पार्टी के सदस्य रहे हैं। बीच में वो भी तो चले गए थे। नहीं, बीच में तो आरजेडी से वो भी तो गए। तो हमने ऐसी बात तो कभी नहीं की कि अख्तरुल साहब ने धोखा दिया। हम अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं होते तो भाजपा होती। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि उनको भाजपा पसंद थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में। और हम तो कुछ कहेंगे नहीं, हम तो बहुत उनका सम्मान करते हैं अख्तरुल साहब का, क्योंकि हमारे पुराने पार्टी के सदस्य रहे हैं। बीच में वो भी तो चले गए थे। नहीं, बीच में तो आरजेडी से वो भी तो गए। तो हमने ऐसी बात तो कभी नहीं की कि अख्तरुल साहब ने धोखा दिया, और ना हम कहना चाहते हैं कि अख्तरुल साहब ने धोखा दिया। हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं कि भाई जदयू में भी थे, वो एक भाजपा के घटक दल में थे, यानी एनडीए का पार्ट थे। हम ये सब भी ना कह रहे हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं। वो तो हमारे बड़े भाई हैं। और हम आपको बता दें, जब हम पहली बार राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, जब बिहार दौरे पे पहली बार हम निकले थे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो उस समय बहुत कम लोग मेरे साथ घूमते थे। युवा के उस समय प्रदेश अध्यक्ष शिवचंद्र राम थे, और राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष आलोक मेहता थे, और अख्तरुल इस्लाम साहब के साथ हम 4 लोगों की टीम थी जो पूरे बिहार के दौर पे गए घूमते थे। फिर साथ तो उन्होंने छोड़ा था। तो हम जब गए तो कोई कारण तो था नहीं जाने का। तो हम इस पे तो कहना ही नहीं चाहते। तो धोखा क्या, मतलब तब हम ये कहें कि आपने भी उस वक्त आरजेडी को धोखा दिया था, आपने भी जदयू को धोखा दिया था, आप भी भाजपा के घटक दल में शामिल था। तो इतना नहीं कहना चाहते। वो बड़े भाई हैं, हम तो पूरी तरीके से उनका सम्मान करते हैं। कौन भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता? जो भविष्य के लिए तैयारी नहीं करता उसका अस्तित्व मिट जाता है, और मिट रहा है। तो क्यों नहीं तैयारी करे भाई? मतलब बड़ी पार्टी बना के झुंझुना थोड़ी ना बजाना है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और बड़ी पार्टी हम अपने आप से नहीं ना बना रहे भाई। जब बिहार का चुनाव हुआ तो जनता ने बनाया। जब बीजेपी बड़ी पार्टी हुई तो ये लोग चिंतित होगा कि भाई भाजपा कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो सेक्युलर विचारधारा के लोग जो हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो। तो ये लोग चिंतित व्यथित होकर के भाई इन्होंने खुद प्रस्ताव दिया कि आना चाहते राष्ट्रीय जनता दल में आए। तो इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, और ये अच्छी बात है। और ये सब लोग तो पुराने घर लौटे, सब लोग पुराने पार्टी के रहे हैं, लोग विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। तो इन लोगों से तो पुराना ताल्लुक तो था ही। और अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी पुराना ताल्लुक है। उनको भी पहली बार विधायक राष्ट्रीय जनता दल नहीं बनाया। तो कहाँ कोई बात है? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने एमवाई और ए टू जेड की बात करते हैं, एम के साथ छल किया है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कोई जाति धर्म की पार्टी नहीं होती है। और हमारे हिसाब से हम ए टू जेड की बात करते हैं, यानी सबों की बात करते हैं। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व कर्तव्य होना चाहिए कि वो सबकी बात करे, किसी खास की बात ना करे। हमने क्या बोला? हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं और बराबर रहेंगे। एमवाई नहीं, ए टू जेड। ए टू जेड में एमवाई भी आता है, ए बी सी डी जेड तक चले जाएंगे। सभी लोगों का हम लोगों ने ध्यान दिया। हमारे पार्टी में सभी नेता, विधायक, एमपी या एमएलसी या पदाधिकारी बड़े ओहदे पर बैठे हुए, बता दीजिए कोई अगर जात या धर्म के लोग अगर छूटे हों या कोई वर्ग के लोग अगर छूटे हो, तो कोई हर किसी को हमारे दल में जगह मिला है। कोई एमएलए के रूप में है, कोई एमपी लोकसभा राज्यसभा के रूप में है, कोई एमएलसी के रूप में है, कोई प्रदेश
पदाधिकारी के रूप में हैं, तो बड़े नेता के रूप में हैं, ये तो है ही। और हमारी तो पहली ऐसी पार्टी है जहां हमने अति पिछड़े और दलितों को आरक्षण दिया अपने संगठन में। तो हम तो सबकी बात करते हैं। तो वो किसको क्या कहना चाहते हैं, ये हमारे समझ से बाहर की बात है।